ਉਧਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू करने का आदेश जो है दिता गया। सीबीआई जांच के आदेश तो बाद यह फैसला जो है वापस लिया गया है। एक्साइज पॉलिसी को लेके दिल्ली सरकार बैकफुट पे आई। केजरीवाल सरकार नवी शराब नीति वापस लवेगी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू करने का आदेश जो है जारी किया गया है। सीबीआई जांच के आदेश तो बाद यह फैसला वापस लिया गया है। एलजी ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में कथित गड़बड़ियां की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस तो बाद यह फैसला लिया गया। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही अपनी नवी एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। हुण केजरीवाल सरकार नवी शराब नीति वापस लवेगी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू करने का आदेश जो है वो जारी कर दिता गया। सीबीआई जांच के आदेश तो बाद यह फैसला जो है वापस लिया गया। तो कहा जा सकता है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है बैकफुट पे आ गई है। एलजी ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में कथित गड़बड़ियां की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस तो बाद यह फैसला लिया गया। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही अपनी नवी एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसमें वापस लैन का आदेश जो है जारी कर दिता गया है। एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थी, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। ये हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए।